आपके सामने फूल के जैसे खुलने लगते हैं। चार्ल्स डार्विन ने केवल और केवल अपनी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के चलते ही इस दुनिया को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। और निकोला टेस्ला साहब तो बचपन में चलते हुए पानी के पास बैठकर उस पानी को घंटों तक ऑब्जर्व किया करते थे। और फेमस बायोलॉजिस्ट लुइस अगासी अपने स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने के लिए उन्हें अलग अलग तरह के जानवर ऑब्जर्व करने के लिए दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार लुइस ने अपने एक स्टूडेंट को एक फिश ऑब्जर्व करने के लिए दी और स्टूडेंट से कहा कि इस फिश के बारे में जितना हो सके उतना डिटेल्स में लिखो। और फिर स्टूडेंट ने उस मछली को अगले 1.5-2 हफ्तों में लगभग 100 से 150 घंटों तक ऑब्जर्व किया। इतने घंटों तक फिश को ऑब्जर्व करने के बाद उस फिश के रहस्य उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे खुलने लगे। स्टूडेंट को फिश की छोटी छोटी डिटेल्स एकदम साफ साफ दिखाई देने लगी, वो डिटेल्स जो शायद बिना ऑब्जर्वेशन के वो स्टूडेंट कभी नहीं जान पाता। इस वीडियो को बनाते समय मैंने मेरे एक्वेरियम की फिश को लगभग 3 दिन 9 से 10 घंटों तक रोजाना ऑब्जर्व किया और इन 3 दिनों में मुझे फिश के बारे में वो डिटेल्स पता लगने लगे जो बिना ऑब्जर्व किए शायद मैं इन डिटेल्स को कभी नहीं जान पाता। और लगभग 27 घंटे फिश को ऑब्जर्व करने के बाद ही मुझे एक मछली पूरे तालाब को कैसे गंदा कर देती है इस बात का एग्जैक्ट मीनिंग पता चला। ऑब्जर्वेशन सच में एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। जब एक इंसान अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करता है तब वो इंसान धीरे धीरे अपनी खुद की रियलिटी को जानने लगता है, जिसे इनर ऑब्जर्वेशन कहा जाता है और जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और जब एक इंसान बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू करता है तब वो इंसान धीरे धीरे इस दुनिया की रियलिटी को जानने लगता है। अब मेरा यहाँ रियलिटी से क्या मतलब है, तो देखो, अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च की गई थी जिसमें कुछ पुलिस वालों को एक वीडियो दिखाई गई जिसमें कि पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ही अपनी पॉकेट से आधे समय फोन निकाल रहे थे और आधे समय गन। और पुलिस वालों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देख के ये बताना था कि पर्सन ए और पर्सन बी अपनी पॉकेट से गन निकाल रहे हैं या फोन। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब पुलिस वालों ने पर्सन ए को देखा तो उन्होंने 85% उसको गन निकालते देखा और जब पर्सन बी को देखा तो लगभग 85% ही उसको फोन निकालते देखा। जबकि रियलिटी में पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ही आधे टाइम गन और आधे टाइम फोन निकाल रहे थे। बस पर्सन ए और पर्सन बी में इतना फर्क था कि पर्सन ए का क्रिमिनल बैकग्राउंड था जो कि पुलिस वालों को पता था। पुलिस वालों के पर्सन ए को लेके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और अपने इमोशंस के चलते उनके दिमाग ने उनको वो दिखाया जो वो देखना चाहते थे, ना कि रियलिटी। और अब ऐसा हम सबके साथ होता है। देखो, हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस वो इन्फॉर्मेशन लो रोड के थ्रू ब्रेन के एक हिस्से ब्रेन स्टेम में जाती है और वहाँ हमारे इमोशंस के साथ मिक्स हो जाती है। और जब वो इन्फॉर्मेशन हाई रोड के थ्रू ब्रेन में प्रोसेस होती है तो हमारा ब्रेन हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि रियलिटी। लेकिन ऐसा हमारे साथ हमेशा नहीं होता कि जो हम देख रहे हैं वो गलत ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि द एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट इवैल्यूएटिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। देखो, हमारा दिमाग एक टाइम पर जजमेंट और ऑब्जर्वेशन कभी भी एक साथ नहीं कर सकता। या तो आप किसी चीज को एक टाइम पर जज कर सकते हो या फिर ऑब्जर्व, लेकिन आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। और जब आप किसी चीज को जज करते हो तब आप उस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं सकते। इसलिए एंथोनी द मेलो ने अपनी बुक अवेयरनेस में लिखा है कि व्हाट यू जज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अवेयरनेस ये सच में एक बहुत पावरफुल बुक है और ये बुक आप सभी को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको रियलिटी के थोड़ा और करीब लेके जाएगी। देखो, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक या किसी और स्किल की तरह ही ऑब्जर्वेशन भी एक कला है, एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके समय के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। DMN यानी कि दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के चलते हमारा मंकी माइंड कभी भी शांत नहीं रह पाता और दिमाग में एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं, जिसके चलते हम अपनी थॉट्स में ही उलझ कर रह जाते हैं और किसी भी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। एक बहुत ही फेमस बुक है थिंक लाइक द विंसी। उसके 7 मेथड टू इंक्रीज जीनियस में एक मेथड है सेंसासियोने। इस मेथड में ऑथर बताते हैं कि दा विंसी अपने सेंसेस का काफी अच्छे से यूज करते थे, खासकर अपनी दृष्टि यानी कि साइट का। देखो, हमारे कंसंट्रेशन का, हमारे ऑब्जर्वेशन का या हमारी मन की स्थिरता का हमारी आंखों से सीधा संबंध होता है। एकाग्र मन बुक के अचल दृष्टि नाम के चैप्टर में ऑथर लिखती हैं कि जब तक मन चंचल है तब तक हमारी दृष्टि भी चंचल रहती है और जब एक बार हमारा मन शांत हो जाता है तब हमारी दृष्टि भी शांत हो जाती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दृष्टि के चंचल रहने पर मन भी चंचल रहता है और दृष्टि के स्थिर हो जाने पर मन भी शांत हो जाता है। इस पर कबीर साहब लिखते हैं कि नैनन आगे मन वसे, पलक पलक करे दौर, 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। यानी कि जब हम जागे हुए होते हैं उस समय आंखों के अग्रभाग पर मन बसता है जो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। और कमाल की बात यह है कि जब आप शांति से बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तब आपकी दृष्टि की चंचलता खत्म होकर दिमाग की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ने लगती है। देखो, वैसे तो ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने के और बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अभी आप एक जगह बैठकर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की आदत डालो और किसी मेथड में कंफ्यूज हुए बिना